क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी घड़ी में जो वक्त हो रहा है वो गलत है। हम सब सोचते हैं कि कलयुग के खत्म होने में अभी लाखों साल बाकी हैं, लेकिन अगर यह सच नहीं हुआ तो जरा सोचिए, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के हजारों टन पत्थर अचानक नीचे गिरने लगे हैं। जिस बरगद के पेड़ की उम्र सदियों पुरानी होती है वो एक ही झटके में उखड़ जाए और मंदिर के उस पवित्र चक्र पर वो पंछी आकर बैठ जाए जिसे वहां बैठना सख्त मना है, तो क्या आप इसे एक सिर्फ इत्तेफाक मानेंगे? 16वीं सदी में एक संत ने एक किताब लिखी थी, भविष्य मलिका। उसमें साफ लिखा गया था कि जब इंसान इंसान को खाने दौड़ेगा और आसमान से आग बरसेगी, तब समझ लेना कि द एंड शुरू हो गया है। और डराने वाली बात यह है कि वो सारी निशानियां आज अभी आपकी आंखों के सामने सच हो रही हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको सबूत दिखाऊंगा जो वैज्ञानिकों की समझ से भी बाहर है। यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि जिस महाविनाश का हम इंतजार कर रहे थे शायद उसकी शुरुआत हो चुकी है। कहते हैं कि पत्थर बोलते नहीं हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में पत्थर चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। बात शुरू होती है आज से लगभग 500 साल पहले। उड़ीसा में पंच सखाओं में से एक महान संत अच्युतानंद दास ने ताड़ के पत्तों पर एक ग्रंथ लिखा था, भविष्य मलिका। इसमें उन्होंने कलयुग के अंत के बारे में ऐसी सटीक भविष्यवाणियां की थी जिन्हें पढ़कर आज नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। उन्होंने कहा था कि जब महाविनाश निकट आएगा तो सबसे पहले संकेत भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी से ही मिलना शुरू होंगे। और दोस्तों, वो संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। भविष्य मलिका में एक बेहद डरावनी बात लिखी थी, जब मंदिर के नील चक्र पर गिद्ध बैठने लगेंगे तो समझ लेना कि समय बहुत कम बचा हुआ है। सदियों से यह मान्यता रही है कि जगन्नाथ मंदिर के गुंबद के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता है, परछाई तक नहीं पड़ती है उनकी। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने अपनी आंखों से वहां गिद्ध और चीलों को मंडराते हुए देखा है। 2020 के बाद से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिन्होंने भक्तों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। गिद्ध सिर्फ मौत का सौदागर माने जाते हैं जो भगवान के शीश पर बैठ रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ पक्षियों तक नहीं रुकती है। साल 2019 याद है आपको, फानी तूफान आया था। भविष्य मलिका में लिखा गया था कि एक भयानक हवा आएगी और मंदिर का पवित्र नील चक्र टेढ़ा कर देगी, और ठीक वैसा ही हुआ। फानी तूफान की रफ्तार इतनी भयानक थी कि उसने सदियों से अटल उस विशाल नील चक्र को हिला दिया था। लोग इसे कुदरत का कहर मान रहे थे, लेकिन जानकार जानते थे कि यह तो बस उस स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो 500 साल पहले लिखी जा चुकी है। एक और भविष्यवाणी थी, मंदिर के प्रांगण में स्थित पवित्र कल्पवट यानी वो बरगद का पेड़ जो इच्छाओं को पूरा करता था, उसकी शाखाएं टूटकर गिरेंगी और उसके गिरने के बाद धरती पर एक ऐसी बीमारी आएगी जो लाखों लोगों को निगल जाएगी। फानी तूफान में वो पेड़ टूट गया था और उसके कुछ महीनों बाद दुनिया ने क्या देखा था? कोरोना वायरस, एक ऐसी महामारी जिसने दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। क्या आपको अब भी लगता है कि ये सब सिर्फ एक संयोग था? संत अच्युतानंद दास ने यह भी लिखा था कि मंदिर के पत्थर गिरकर खुद टूटने लगेंगे। पिछले कुछ सालों में जगन्नाथ मंदिर के जुड़े हुए कुछ ऐसे छोटे बड़े पत्थर हैं जो अपने आप गिर रहे हैं। यह सिर्फ इमारत का कमजोर होना नहीं, यह उस धर्म की नींव का हिलना है जिस पर यह युग टिका हुआ है। मंदिर के ध्वज में बार बार आग लग जाना, अपशगुनों की बाढ़ आ जाना, ये सब इशारे हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें अलार्म बजाकर उठा रही हो, जगाने की कोशिश कर रही हो कि समय बदल रहा है। हम इन संकेतों को अनदेखा कर सकते हैं, अपनी तार्किक बुद्धि से खारिज भी कर सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जो लिखा गया है वो घट रहा है। ये पत्थर, ये पक्षी, ये तूफान, ये सब बाहरी संकेत है, फिजिकल एविडेंस है, लेकिन जो सबसे खतरनाक बदलाव है वो बाहर नहीं, वो हमारे अंदर आ चुका है। और इसकी भविष्यवाणी किसी संत ने नहीं बल्कि स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले कर दी थी। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। पांडवों के मन में कलयुग को लेकर कई सवाल थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कैसा आने वाला युग, कलयुग कैसा होगा, वहां के लोग कैसे होंगे? श्री कृष्ण ने उन्हें जवाब नहीं दिया बल्कि उन्हें प्रयोग करने को कहा। उन्होंने पांचों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में भेजा और कहा कि जो भी दिखे आकर मुझे बताना। सबसे पहले युधिष्ठिर लौटे। वो बहुत ज़्यादा हैरान थे। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने एक बहुत अजीब दृश्य देखा, एक हाथी जिसके 2 सूंड थे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही कलयुग का पहला सत्य है युधिष्ठिर। कलयुग
में ऐसे लोग राज करेंगे, ऐसे नेता और शासक होंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। उनके दो चेहरे होंगे। वो जनता के सामने तो सेवक बनकर आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना होगा। शोषण उनका हथियार होगा। आज अपनी राजनीति और समाज को देखिए, क्या आपको दो सूंड वाले हाथी की जगह हर जगह वही वैसे ही नेता नजर नहीं आते हैं? फिर अर्जुन आए उसके बाद में, वो भी परेशान थे। उन्होंने बताया कि मैंने एक पक्षी को देखा, उसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी। वो बहुत ज्ञानी लग रहा था, लेकिन वो एक मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह कलयुग के धर्म गुरुओं और ज्ञानियों का सच है। भविष्य में ऐसे लोग धर्म का चोला पहनेंगे, बड़े बड़े प्रवचन देंगे, दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन उनका खुद का आचरण राक्षसों जैसा होगा। वो धर्म को धंधा बना लेंगे। उनका ज्ञान सिर्फ दिखावे के लिए होगा, असल में उनकी नज़र दूसरों के धन पर होगी। इसके बाद भीम आए। उन्होंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना प्यार कर रही थी, इतना चाट रही थी कि बछड़े की खाल छिल गई और खून निकल आया। श्री कृष्ण ने समझाया, भीम, कलयुग में माता पिता का प्यार मोह में बदल जाएगा। वो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा लाड़ प्यार देंगे, उसकी हर जायज़ और नाजायज़ मांग पूरी करेंगे कि अंत में वही प्यार उन बच्चों की बर्बादी का कारण बनेगा। संस्कार नहीं, सिर्फ सुविधाएं दी जाएंगी और नतीजा, बच्चे अपने ही माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। आज की पीढ़ी को देखिए, क्या यह भविष्यवाणी आपके घर के आसपास सच होती हुई नहीं दिख रही है? और आखिरी में नकुल और सहदेव ने एक और अजीब चीज़ देखी। उन्होंने देखा कि पहाड़ की चोटी से एक बड़ी चट्टान लुढ़कती हुई नीचे आ रही है। बड़े बड़े पेड़ उसे नहीं रोक पा रहे हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं उसे नहीं रोक पा रही हैं, लेकिन अंत में एक छोटे से नन्हे से पौधे से टकराकर वह चट्टान रुक जाती है। श्री कृष्ण ने इसका मर्म समझाया। कलयुग में मनुष्य का पतन उस चट्टान की तरह होगा। उसके पास धन होगा, बल होगा, सत्ता होगी, जो बड़े बड़े पेड़ों की तरह होगी, लेकिन ये सब उसे विनाश से नहीं बचा पाएंगे। अगर कोई चीज उसे बचा पाएगी तो वो है हरि नाम का एक छोटा सा पौधा। यानी जब सब कुछ गिर रहा होगा, तब केवल ईश्वर का नाम, केवल आध्यात्मिकता ही इंसान को थाम पाएगी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम उस चट्टान की रफ्तार से नीचे गिर रहे हैं। सहदेव ने एक और दृश्य देखा था। कई सारे कुएं पानी से लबालब भरे हुए थे, लेकिन बीच का एक गहरा कुआं एकदम सूखा था। इसका मतलब था कि कलयुग में अमीर लोग अपनी झूठी शान के लिए शादियों में, पार्टियों में करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा देंगे। जो कुएं भरे हुए हैं वो और भर जाएंगे, लेकिन जो पास ही में प्यासा बैठा है, जो सच में जरूरतमंद है, मतलब वो सूखा कुआं, उसे देने के लिए किसी के पास जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं निकलेगी। संवेदनहीनता, यही कलयुग की पहचान होगी। ये पांचवी भविष्यवाणी आज हमारे समाज का एक्सरे है। रिश्ते, धर्म, राजनीति, परिवार, सब कुछ अंदर से खोखला हो चुका है। संकेत मिल चुके हैं। समाज सड़ चुका है। अब बस एक ही सवाल बना है, द एंड कब होगा? क्या तारीख तय है? और क्या कोई है जो इस विनाश के बाद दुनिया को बचाएगा? क्योंकि भविष्य मलिका में सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तारीख भी लिखी गई है। भविष्य मलिका में लिखा है कि एक ऐसा समय आएगा जब आसमान से आग बरसेगी और धरती कांप जाएगी। अच्युतानंद दास जी ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग के अंत के दौर में एक महायुद्ध होगा, एक ऐसा युद्ध जो पिछले सभी युद्धों को बूना साबित कर देगा। गणनाएं बताती हैं कि साल 2025 से लेकर 2028 का समय, यह वो टाइम विंडो है जो पूरी मानवता के लिए बेहद नाजुक है। भविष्यवाणियों के अनुसार यह वो दौर होगा जब दुनिया के ताकतवर देश आपस में भिड़ जाएंगे। इसे आप तीसरा विश्व युद्ध कहकर या महाविनाश कहकर समझ सकते हैं। लिखा गया है कि इस युद्ध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल होगा, शायद परमाणु हथियार, कि दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ ही पलों में राख बन जाएगी। एक डरावना आंकड़ा जो अक्सर चर्चा में रहता है कि विनाश के बाद दुनिया में मात्र 64 करोड़ लोग ही बचेंगे। सोचिए, आज के समय 800 करोड़ की आबादी है और बचने वाले सिर्फ मुट्ठी भर लोग होंगे। यह कल्पना भी रूह कपा देती है। लेकिन दोस्तों, सनातन धर्म कभी भी द एंड पर नहीं रुकता है। हर अंत की एक शुरुआत है। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, जब धरती पाप से बोझ से कर रही होगी, तब एक लौ जलने की बात कही गई है।
पुराणों में इसे कल्कि अवतार कहा गया है, भगवान विष्णु का 10वां अंतिम अवतार। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा गया है कि भगवान कल्कि संभल नामक ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पे जन्म लेंगे। वो देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमकती हुई तलवार लेकर दुष्टों का संहार करेंगे। लेकिन भविष्य मलिका एक कदम आगे बढ़कर बात करती है। उसमें दावा किया गया है कि भगवान का जन्म हो चुका है। जी हाँ, कई जानकारों का मानना है कि उड़ीसा के जाजपुर जिले में या उसके आसपास वो दिव्य शक्ति जन्म ले चुकी है और अभी वो शक्ति को जागृत कर रही है, मतलब गुप्तवास में है। भविष्यवाणियों का गणित कहता है कि साल 2032 आते आते यह अंधेरा छटना शुरू हो जाएगा। 2032 या वो साल बताया जा रहा है जब सतयुग की पहली किरण दिखाई देगी, यानी अगले कुछ साल आज से लेकर 2032 तक यह ट्रांजिशन पीरियड है, यह संधि काल है, यह सबसे उथल पुथल भरा समय होगा। पुराना ढांचा टूटेगा तभी नई नींव पड़ेगी। तो अब सवाल यह है कि हम क्या करें? क्या हम डरकर घर में बैठ जाएं? नहीं, भविष्यवाणियों का मकसद हमें डराना नहीं बल्कि तैयार करना होता है। ये एक वार्निंग बेल है। जो चट्टान गिर रही है उसे रोकने का उपाय ही श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया था, धर्म और नाम का सहारा। यह समय बाहर भागने का नहीं बल्कि अपने अंदर झांकने का है। अगर आप सत्य के साथ हैं, अगर आपके अच्छे कर्म हैं और अगर आप उस परम शक्ति से जुड़े हैं तो प्रलय आपका अंत नहीं बल्कि आपके लिए एक नई सुबह लेकर आएगा। समय का पहिया अपनी चाल चल चुका है, सबूत सामने है, फैसला की घड़ी नजदीक है। अब चुनाव आपका है कि आप इस बदलाव में बह जाएंगे या फिर एक नए युग के निर्माण का हिस्सा बनेंगे।